फॉर्म्स के बारे में, है ना। और हमने फॉर्म भी देखा था, 0/0 फॉर्म देखा था। उसके बाद भी उसमें 0/0 फॉर्म में हमने बात करा था किसका, रेशनलाइजेशन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा था कि सर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करा भी था, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यस, क्वेश्चन आपके पास में गिवन है कि 3 इस तरह से 7 + x³ - 3 + x² अपॉन x - 1 और कह रहा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 1 लो। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर, कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म चेक करते हैं कि लिमिट का कौन सा फॉर्म हमारे पास में गिवन है। तो आइए x की जगह पर 1 पुट करता हूं, तो नीचे देखो आप क्या 0 बन गया अपने पास में, ऊपर पुट करता हूं 8 होगा, 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, और यहां से 4 3 + 1 4 4 का स्क्वायर रूट 2 2 - 2 आपके पास में 0 0/0 फॉर्म हो गया। ओके ठीक है, तो फिर कैसे करें सर 0/0 फॉर्म में। एक तो देखा था मैंने रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन होता था कि स्क्वायर रूट माइनस समथिंग, यहां पे भी दिख रहा है स्क्वायर रूट माइनस समथिंग मेरे पास में है, लेकिन यहां पे मेरे पास में स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा था आपको कि जो भी क्वेश्चंस यदि रेडिकल्स के फॉर्म में दे रखे हो, रेडिकल्स इन द सेंस की गंदा गंदा पावर दे रखा हो आपके पास में, जैसे 1/3 है ना, इस तरह से, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो आइए यूज करते हैं। उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओपन कर रहा हूं। तो ये लिखूंगा मैं 7 प्लस आपके पास में x³ को एक इस स्क्वायर में लिखा जा सकता है, माइनस यहां से इसको 3 + x² को क्या लिख सकते हो 1/2 होल डिवाइडेड बाय दिस कैन बी रिटन एज x - 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1। सर क्या लिख लो यहां से, अब मैं यहां से क्या कहता हूं x टेंड्स टू 1 का मतलब है x की जगह पर आप क्या लिख लो यहां से कि 1 + h लिख सकते हैं, और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा आपके पास में, है ना। तो x टेंड्स टू 1 + h को इस तरह से मैं पुट करता हूं, x की जगह पर मैं 1 + h यहां से पुट करता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपके पास में, देख लो यहां से 1 + 7 + 1 + h की पावर में 3, h की पावर में 3 एंड होल टू दी पावर आपके पास में कितना है सर 1/3 माइनस 3 + 1 + h होल स्क्वायर एंड होल टू दी पावर आपके पास में कितना है सर आपके पास में 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 1 + h - 1, और ये आपके पास में लिमिट क्या होगा, x की वैल्यू अगर 1 होगी, x टेंड्स टू 1 होगा, तो h टेंड्स टू क्या होगा आपके पास में 0 के इक्वल होगा। यहां से मैं लिख देता हूं कि h टेंड्स टू 0, ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे क्या कर सकते हैं सर, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने के लिए देखो इसके इनसाइड में मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूं, क्योंकि h की जो वैल्यू है काफी स्मॉल है और यहां पे आपके पास में 1 है, यहां पे भी यूज किया जा सकता है। तो लेट्स यूज द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन फॉर दिस पार्ट, है ना। इस पार्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूं, ये होगा मेरे पास में 7 प्लस में 1 + 3h होल टू दी पावर कितना सर मेरे पास 1/3 माइनस यहां से आपके पास में ना 3 प्लस और ये होगा 1 + 2h आपके पास में एंड होल टू दी पावर कितना सर 1/2 डिवाइडेड बाय ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा h और यहां से आपके पास में होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसे देखें 7 + 1 कितना होगा आपके पास में 8 + 3h होल टू दी पावर 1/3 माइनस 3 + 1 4 + 2h whole to the power 1/2 and divided by h and then limit h tends to 0। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं यहां पे देखिए सर, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होने के लिए एक पार्ट मेरे पास में 1 होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए मेरे पास में, एक टर्म जो मेरे पास में 1 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए 1 से स्मॉल होना चाहिए। ये h इज वेरी स्मॉल, इट मींस प्लीज अगर मल्टीप्लाई करो तो वो भी वेरी स्मॉल होगा मेरे पास में, बट मेरे पास में यहां पे 8 है, तो क्या करता हूं यहां से 8 को कॉमन लूंगा, 8 को कॉमन लूंगा, देखो इसके ऊपर में क्या चढ़ के आएगा, जैसे मैंने 8 को बाहर निकाला ये 1/3 है, 1/3 8 के ऊपर में आ जाएगा, इसका मतलब 8 टू दी पावर 1/3 2 हो जाएगा मेरे पास में, सही। तो यहां से इसे लिखता हूं मैं, यहां से कॉमन ले लिया मैंने, मैं लिख रहा हूं आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 को कॉमन लेते ही बाहर में आ गया 2 और यहां बचा आपके पास में 1 + 3h डिवाइड बाय 8 एंड होल टू दी पावर 1/3 एंड माइनस यहां पे सिमिलरली 4 को कॉमन लेता हूं 1 बनाने के लिए, तो 4 कॉमन लिया, इसके सिर पे कौन बैठा सर 1/2, है ना, तो माइनस ऑफ यहां से आपके पास में 4 की पावर 1/2 दैट विल बी 2 1 + 2h डिवाइड बाय आपके पास में 4 एंड होल टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय आपके पास में क्या है सर h है ना सर, यस। अब इसे देखते हैं
क्या इसे बायनोमियल एक्सपेंशन फिर से यूज कर सकते हैं? यस, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहां पे मैं यूज कर रहा हूं फिलहाल। तो ये क्या होगा, फिर से आपके पास में 2 तो बाहर है ही, 1 प्लस ये 1/3 यहां पे आएगा आपके पास में 3h/8 into 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो ये होगा आपके पास में h/8 माइनस 2 बाहर में है, ये होगा 1 प्लस 1/2 यहां पे लिखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, h डिवाइडेड बाय 4 बचा मेरे पास में एंड डिवाइडेड बाय आपके पास में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। आइए क्या करते हैं, इसे यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 प्लस में h डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसा है, डिवाइडेड बाय आपके पास में h, और ये देख सकते हैं तो 2 से माइनस 2 कट गया, आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहां से देखो h को मैं यहां से कॉमन आउट ले रहा हूं, कॉमन अगर लूंगा मैं यहां से, सही है सर, यहां से कॉमन ले लिया तो कितना हो गया मेरे पास में सर, h को कॉमन ले लिया, बचा आपके पास में 1/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय आपके पास में h, और यहां से फिर आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा 1, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर आपके पास में माइनस 1/4, कितना होगा माइनस 1/4 आपके पास में। तो ये मेरे पास में आंसर हो गया, इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1/4। तो नोट कर लें इसे। तो इस तरह से हम लोग यहां पे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया, यस नोट कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा इसी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड, ठीक है सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट, लिमिट alpha tends to 0 and this is 1 plus 3 alpha whole to the power 1/2 minus 1 divided by alpha, सही है सर। ये अल्फा आपके पास कितना है, चलिए बात करते हैं यहां से। तो ये आपके पास में क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू 0 पुट करूंगा, नीचे हो गया आपके पास में 0 और दूसरे ऊपर में 0 पुट करा, 1 का रूट 1 minus 1 0 0 upon 0 form। how to solve this, one term is 1 and another term is smaller than 1, so use binomial approximation, है ना। इसको यहां पे लिख सकता हूं 1 plus 3 alpha divided by 2 minus 1 डिवाइड में आपके पास में अल्फा, और लिमिट आपके पास में क्या है अल्फा टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, आंसर मिल गया। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर सेम क्वेश्चन को हम लोग एक और थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन इन द सेंस कि मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं आपके पास में कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 1 plus 3 alpha whole to the power 1/2 minus 1 minus 3 alpha divided by 2 and whole divided by आपके पास में कितना है सर अल्फा स्क्वायर, ठीक है सर, यस। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्म चेक करते हैं सबसे पहले। अल्फा की जगह पर 0, नीचे 0 का स्क्वायर 0 हो गया। लिसन, दूसरा आपके पास में यहां पे 1 1 minus 1 0 0 माइनस अल्फा की जगह पर 0 करेंगे, 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म आपका। हाउ टू सॉल्व दिस, सर क्या यहां पे मैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, यस बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा। कहां तक सर, नीचे देखें ये अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा स्क्वायर के टर्म तक मैं यहां से बायनोमियल एक्सपेंशन करता हूं। अगर नीचे में अल्फा होता केवल तो मैं एक बार ही एक्सपेंशन करता, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। इसे ओपन कर दें यहां से, तो क्या लिखूंगा सर यहां से आपके पास 1 प्लस कितना होगा यहां से 3 अल्फा डिवाइड बाय 2 आपके पास में, उसके बाद में प्लस में आपके पास में n into n minus 1, n कितना आपके पास में सर, यदि भूल गए आप तो 1 प्लस आपके पास में x टू द पावर n इस तरह से रहता है, क्या होता है इसे कहते हैं 1 प्लस n into x, है ना, प्लस में आपके पास में n into n minus 1, है ना, n into n minus 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, है ना आपके पास में, ये फैक्टोरियल आपके पास में कितना हो गया यहां से 2 और आपके पास में x का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में, है ना। उसके बाद एंड सो ऑन आपके पास में कितना सर n into n minus 1 into n minus 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइड 2 into x2 एंड सो ऑन। मेरे पास में यहां से अल्फा स्क्वायर तक चल रहा है, तो मैं यहां पे दो टर्म तक ओपन करूंगा, तो कितना होगा सर मेरे पास n की जगह पर कितना 1/2 n into देखो n into n minus 1, तो n minus 1 1/2 minus 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 एंड अल्फा की जगह पर ये कौन है आपके पास में, x की जगह पर कौन है यहां पे देखो 3 अल्फा, तो 3 अल्फा का होल स्क्वायर होगा, सही सर। यहां तक मैं स्टॉप कर दूंगा क्योंकि नीचे अल्फा स्क्वायर का ही टर्म है, तो अल्फा स्क्वायर मैक्सिमम गया एंड दिस इज -1 एंड दिस इज अगेन -3 अल्फा बाय 2, ठीक है सर, यस। अगर मैं यहां से मिटा दूं इसे, चलो इसे मिटा दिया मैंने, इसे सॉल्व करते हैं और होल डिवाइड बाय आपके पास में अल्फा स्क्वायर लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, इसे देखते हैं क्या लिखा हो आपके पास में, ये +3 अल्फा बाय 2 -3 अल्फा बाय 2 से कैंसिल आउट हो गया, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सर यहां से देखें, इसे अगर मैं देखूं
तो -1/2 लिखा हुआ है, -1/2 1/2 -1/4 -1/4 और यहां से 2 का फैक्टोरियल 2, तो -1/8 कितना आ गया सर आपके पास में -1/8। दिस कैन बी रिटन एज -1/8 और यहां से आपके पास में 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 9, इट मींस -9 डिवाइडेड बाय 8 एंड अल्फा स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और यहां से फिर आपके पास में लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, अब अल्फा बचा ही नहीं तो मेरे पास में कितना आ गया सर आंसर -9 डिवाइडेड बाय 8। आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर सर यहां पे क्वेश्चन में अल्फा क्यूब रहता तो 3 टर्म तक हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, वी विल यूज दैट एक्सपेंशन। गेटिंग माय पॉइंट? यस, नोट कर लें इसे। इसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पे मैं आता हूं, फिलहाल आप नोट करें। ये 4 इसके इनसाइड में है, ठीक है सर? यस, आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां देखते हैं सर क्या लिखा आपके पास में x टेंड्स टू 0, 0 प्लस 0 0 हो गया और ये आपके पास में 0/0 फॉर्म बन रहा है। कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0 फॉर्म। यस, बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, इसको किस अलग स्टाइल में लिख सकते हैं? होल टू द पावर 1/3 माइनस 1 - 2x टू द पावर 1/4 एंड होल डिवाइड बाय, यहां से मैं क्या कर रहा हूं सर, x को कॉमन ले रहा हूं यहां से, देखना यहां से x को अगर कॉमन होगा तो 1 + x बचा मेरे पास में और लिखा हुआ आपके पास में क्या सर, लिमिट x टेंड्स टू 0। सर 0/0 मुझे इसकी वजह से बन रहा है, देखो x की जगह पर अगर 0 पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, आपके पास में 1 होगा, बट अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो डिनोमिनेटर आपके पास में 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x की पावर 1 है जो कि 0 बना रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इसका मतलब है कि जो भी ऊपर में आपके पास में लिखा हुआ है उसको 1 टाइम्स ही एक्सपेंड करेंगे, ठीक है? तो यूज बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन, यहां पे 1 है, यस कंडीशन सेटिस्फाई है और यहां पे आपके पास में x² एंड x² इज वेरी स्मॉल देन 1, so we can use that binomial approximation 3/3 x² minus of this can be written as 1 और ये आपके पास में माइनस 1/4 करूंगा तो आपके पास में होगा x² 2 अपॉन x into 1 plus x और आपके पास में क्या आ गया सर, लिमिट x tends to 0। गेटिंग माय पॉइंट? यस, इसको सॉल्व करते हैं और देखिए यहां से ये +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस into माइनस क्या होगा आपके पास में प्लस होगा, ठीक है सर? तो प्लस x/2 यहां पे x² डिवाइड बाय 3, देखिए यहां से ये x² डिवाइड बाय 3 और यहां से x/2 प्लस x/2, x को कॉमन ले लिया मैंने, x को अगर कॉमन लेता हूं दिस कैन बी रिटन एज x डिवाइड बाय 3 प्लस में आपके पास में 1 डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय x into 1 plus x और यहां आपके पास में ये लिमिट x टेंड्स टू 0, जो 0 बना रहा था, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अगर अब यहां पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूं कोई भी इश्यूज नहीं होगा मेरे पास में, x की वैल्यू 0 पुट करा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, बचा आपके पास में कितना सर, 0 + 1/2 डिवाइड बाय 1 + 0, दिस वैल्यू 1/2, आंसर इज 1/2। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस टाइप के पास क्वेश्चन थे बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन में, ठीक है? नोट कर लें, और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, फिलहाल इसे नोट करें। Yes, limit x tends to a, x tends to a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, है ना? Yes, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखता हूं कि किस फॉर्म में आपके पास में गिवन है, x tends to a, x की जगह पर अगर मैं a पुट करता हूं तो 0 हो जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 और यहां पे भी 0 है ना, a to the power n minus a to the power n कितना हो गया 0, तो 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। क्या करूं सर, अगर पावर लेकर के आता है तो मैंने कहा था आपको क्या यूज करने के लिए, यूज दैट बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन, बट बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज करने के लिए जो आपके पास में x है उसके पास में तो 1 भी तो होना चाहिए, यस 1 भी होना चाहिए, तो यहां पे नहीं है, तो क्या करूं, x टेंड्स टू a है, इसका मतलब है कि a से थोड़ा सा ज्यादा या फिर a से थोड़ा सा कम, है ना? तो x की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, a plus h पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं x की जगह पर a plus h, x की जगह पर रखूंगा मैंने a plus h होल टू द पावर n minus a to the power n होल डिवाइडेड बाय आपके पास में x की जगह पर कितना सर, a plus h minus a और यहां पे आपके पास में x का पूरा टर्म क्या हो गया आपके पास में, खत्म हो गया। x की जगह पर क्या रखा मैंने, a plus h, अगर x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी
तो ये देखो a माइनस a h 0 को अप्रोच करेगा। सही है सर? यस, मैं यहां से लिख देता हूं आपके पास में कि लिमिट h टेंड्स टू आपके पास 0। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या करें सर यहां से? ये मेरे पास में बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अभी भी नहीं बन रहा है, बिकॉज़ वी डोंट नो अबाउट द a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, बट फॉर द बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन देयर शुड बी a नंबर 1, यहां पे 1 होना चाहिए मेरे पास में, and another number should be lesser than very less than 1. Yes, this is very less than 1, but this is not. So what to do? यहां पे 1 बनाना है। कैसे बनेगा यहां पे 1? अगर मैं यहां से a को कॉमन ले लूं तो यहां से 1 बन जाएगा और होगा यहां पे h डिवाइडेड बाय a। गेट माय पॉइंट? लेट्स टेक आउट a हियर फ्रॉम, a को कॉमन लूंगा तो बाहर क्या होगा, n यहां से बैठा हुआ इसके सिर के ऊपर में चढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि कहेगा कि बाहर भाग रहे हो, कहां जा रहे हो, तो इसके ऊपर आ गया। तो यहां पे क्या होगा, a टू द पावर n बचा मेरे पास में कितना, 1 प्लस h डिवाइड बाय आपके पास में a और होल टू द पावर कितना सर, n माइनस a टू द पावर n होल डिवाइड बाय, और सर ये दोनों a से नीचे आ गया, बचा आपके पास में h। मैंने कहा सर आपके पास में कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, आपने कहा यस सर, ठीक है। अब यहां से क्या करा जाए? अब अगर मैं यहां से देखूं कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर मैं यूज कर सकता हूं तो यूज कर लेते हैं, या फिर बायनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं, है ना। बायनोमियल एक्सपेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हम लोग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है सर। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेता हूं तो क्या होगा मेरे पास, देखो यहां से a टू द पावर n को कॉमन ले लेते हैं, a टू द पावर n को कॉमन आउट ले लिया मैंने, क्या बचा मेरे पास में सर, यहां बचा 1 प्लस h डिवाइड बाय a होल टू द पावर n माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाय h, एंड दिस इज लाइक h टेंड्स टू 0। अब यहां से बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में यूज कर रहा हूं, दिस विल बी a टू द पावर n and this can be written as 1 plus n, यहां पे आएगा n h divided by a, सही है सर, minus of 1 whole divided by आपके पास में h, this is limit h tends to 0। अब देखो ना सर, a plus 1 से minus 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सर यहां पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप नोट करें इसे, यस, इधर देख, यस। अब ये क्या हो गया आपके पास, a टू द पावर n मेरे पास है a to the power n and this is nh upon a, है ना, n into h upon a, और नीचे का आपके पास में क्या है सर, h है, और क्या आपके पास में कि लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 0.0 ये बना रहा है, h से h कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, देखो यहां से सर n और a नीचे है, a ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा, इसका मतलब है n into a की पावर में n - 1, है ना, एंड दिस इज आवर आंसर, सही सर, ठीक है सर। ये जो मेरे पास में लिखा हुआ है ये मैंने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से यूज कर लिया, आप यहां से बायनोमियल एक्सपेंशन भी यूज कर सकते थे, इसे बायनोमियल एक्सपेंशन भी यूज कर सकते थे, ठीक है, यस। अब इसका रिजल्ट मेरे पास में ये आया, इसी का यूज करूंगा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, इसके बाद में इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। क्या कहा सर, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a एंड x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, तो इसका आंसर क्या होता है, आंसर होता है मेरे पास में n into a की पावर में n - 1। ऑब्जर्व करते हैं नीचे कौन है, नीचे जो कुछ भी यहां पे लिखा हुआ अगर इसको उस साइड में भेज दिया जाए तो x - a होगा, ये नीचे होगा आपके पास में, और जो यहां पे लिखा हुआ है सेम चीज ऊपर में भी होना चाहिए, x - a, और ऊपर में जो पावर होना चाहिए दोनों का पावर आपके पास में सेम ही होना चाहिए। अगर यहां पे a टू द पावर है n है तो यहां पे मेरे पास में a होना ही चाहिए। अगर लेट्स सपोज मेरे पास में अगर ऊपर में 8 लिखा हुआ है और नीचे में इसका मतलब x माइनस यहां पे 2 हो सकता है, क्योंकि 2 टू द पावर 3 ये लिखा जा सकता है। अगर ये यहां पे 2 टू द पावर आपके पास में 3 है तो यहां पे आपके पास में x टू द पावर 3 होना चाहिए, दोनों का पावर आपके पास में सेम होना चाहिए, दिस पावर एंड दिस पावर मस्ट बी सेम। गेटिंग माय पॉइंट, ये ध्यान में रखना। तो ये है मेरे पास में स्टैंडर्ड फार्मूला, इसका यूज करेंगे हम लोग। डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्मूला आप याद रखोगे कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस n हो, x माइनस a हो, इसे लिख सकते हैं n into a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, दिस इज आवर रिजल्ट। नोट कर लेना और यहां से आपके फॉर्मूले से स्टार्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी यूज करेंगे इसे, सही है सर। तब तक नोट करें, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं आपके लिए, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं यहां से। वी कैन डू द प्रॉब्लम।
एक क्वेश्चन यहां से लिख रहा हूं आपके पास में, लिमिट है x टेंड्स टू 2 एंड दिस इज x2 minus 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x minus 2। सही है सर? इसका आंसर क्या होगा आपके पास? देखो ये 0.0 फॉर्म है या नहीं आपके पास में। x की जगह पर अगर मैं 2 पुट करता हूं, नीचे तो मेरे पास में आ गया 0, x की जगह पर 2 पुट करता हूं, ये मेरे पास में 8 होगा, 8 minus 4, 8 minus 4 is 4 and this will be आपके पास में इनफाइनाइट। सर आपको यहां पे स्टैंडर्ड फार्मूला क्यों नहीं लगा? बिकॉज़ ये x की पावर और इसकी पावर आपके पास में सेम नहीं है। ये तो आपके पास में सेम ही था, इसको इधर वैल्यू x minus 2 ही दिख रहा था आपके पास में, बट पावर इज नॉट सेम। पावर सेम था क्या आपके पास में? पावर आपके पास में सेम नहीं था, इसलिए मेरे पास में स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लगा और जो भी आया रिजल्ट मेरे पास में इनफाइनाइट इसका रिजल्ट आया। ठीक है? यस, ये नहीं कि डायरेक्ट आंख बंद करके हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है सर? यस, नोट कर ले इसे। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं यहां से इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लाइक दैट x to the power 3/2, x to the power 3/2 माइनस माइनस में दे रखा आपके पास में 4 to the power 3/2 डिवाइड बाय 2x minus 4 और क्या आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है सर? यस। क्या ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो सकता है? यस हो सकता है। कैसे सर? ये जो पावर आपके पास में है x पे और यहां पे दोनों पावर क्या आपके पास में सेम है, ये दोनों मेरे पास में सेम है, तो ध्यान रखना कि दिस कैन बी, है ना? यस। अब यहां से बात करते हैं सर, यहां पे तो मेरे पास में 4 लिखा हुआ है, बट यहां पे मेरे पास में क्या लिखा हुआ है? 2x 4 लिखा हुआ है ना? 2x यहां से 4 लिखा हुआ है। ओके, दोनों तो सेम चीज है आपके पास में। चलो यहां से मैं देखता हूं कि क्वेश्चन सही है। यस, क्वेश्चन इज करेक्ट आपके पास में। यहां से देखिए आपके पास में 4 ही, मैं 8 लिख रहा था, यहां पे 4 है आपके पास में। यहां पे क्या है मेरे पास में? x minus 2। यस, x minus 2 यहां पे हो सकता है। यस हो सकता है, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं। यस, हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ x की पावर में 3/2 माइनस आपके पास में कितना सर? 4 की पावर में 3/2 डिवाइड बाय x, 2 को कॉमन लिया, x minus 2 हो गया मेरे पास में। सही है सर? ओके सर, ये तो बात आई समझ में यहां तक। लेकिन एक चीज मेरे पास में जो कि सेम नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा आपके पास में? सेम x टेंड्स टू आपके पास में 2। यहां पे ये दोनों सेम नहीं आ रहा आपके पास में, x minus a ये सेम नहीं है। फिर क्या करें सर? इसमें कुछ किया जा सकता है। यस, इसे क्या बनाया जा सकता है यहां से आपके पास में? ये तो पावर तो आपके पास में सेम है, आपके पास में 3/2 आपके पास में पावर गिवन है। यस, दिस इज सेम आपके पास में पावर। x टू द पावर आपके पास में यहां पे आपके पास में 4 है, यहां पे आपके पास में 2 आ गया यहां से। तो हाउ टू सॉल्व दिस? दोनों का आपके पास में सेम होना चाहिए, है ना? यस। क्वेश्चन मिस्टेक था यहां पे सर। यहां पे क्या लिखा मैंने? 8, यहां पे 4 नहीं था आपके पास में, 8 ही था। ठीक है? यस, इसलिए मैं कह रहा था हमारे पास में क्वेश्चन क्यों नहीं बना। अब यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास में 4 होगा। ठीक है? क्वेश्चन में एरर था, यहां पे 8 हम लोग लिखेंगे, 8 था यहां क्वेश्चन में। ठीक है? यस। अब सेम टू सेम ऐसा बन गया आपके पास में, यहां पे आपके पास में 3/2 आ गया। अब यहां से स्टैंडर्ड फार्मूला लगा सकते हैं। बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लगा भी सकते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला पता चल गया आपके पास में x टू द पावर n minus a to the power n divided by x minus n। तो क्या यूज करेंगे फार्मूला आपके पास में? पावर कितना? n into a to the power n minus 1। हमारे पास में ये देखो 1/2 तो बाहर है ना? उसके बाद में n कितना है सर? n into 3/2 into a to the power, a कितना है सर? 4 है, 4 to the power, है ना? a to the power n minus 1। ठीक है? तो दिस कैन बी रिटन एज आपके पास में, देखो यहां से आ गया आपके पास में 3 divided by 4, दिस विल बी 3 divided by 4 और ये लिखा हुआ आपके पास में 4 to the power, 4 को लिखूंगा 2 to the power 2 और इसका होल टू द पावर कितना आपके पास में? ये 1.5 minus 1 1/2, दिस इज 1/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया आपके पास में 3/2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों आपके पास में सेम होना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है? यस, नोट कर ले सर। नोट कर लेंगे, इसके बाद हम पास करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से एक क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है, चलो देखते हैं यहां से क्वेश्चन। x to the power p plus 1 minus p plus 1 x plus में p and whole divided by आपके पास में whole divided by
ये लिखा हुआ है x - 1 का होल स्क्वायर और फिर आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 1 ले लें, ठीक है सर, यस, लिमिट x टेंड्स टू 1 ले लिया यहां से। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहां से कि कौन सा फॉर्म है। x टेंड्स टू 1 अगर मैं पुट करूंगा तो क्या होगा सर मेरे पास में 1 टू द पावर समथिंग 1 ही होगा मेरे पास में। 1 यहां पुट करा, 1 - 1 कितना आ गया सर मेरे पास में 0 आ गया। यहां पे 1 पुट करूंगा, देखो यहां पे कितना है, यहां पे मेरे पास में ये 1 है, ठीक है, नीचे वाला मेरे पास में हो गया 0, नीचे वाला हो गया 0, ये 1 माइनस यहां से क्या होगा माइनस p और ये प्लस p कैंसिल आउट, 1 - 1 0 0 डिवाइड बाय 0 1, ओके। तो हाउ टू सॉल्व दिस, इसे क्या करते हैं, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं दिख रहा हमारे पास में, बट मेरे पास एक चीज दिख रहा है कि ये 1 अगर इधर जाएगा तो ये x - 1 हो जाएगा, ठीक है, यस, x - 1 का होल स्क्वायर गिवन है मेरे पास में। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि x - 1 ही होना चाहिए, 2 टाइम्स लिखा हुआ हो, मे बी इट कैन बी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो सकता है x - 1। तो वहां से सोचते ऊपर से सर अगर इसे ओपन कर दिया जाए और इसे भी ओपन करना हो, दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर p into x minus px minus x plus में p, है ना, यस। मुझे क्या चाहिए कॉमन में, x - 1 कॉमन में चाहिए, ओके, x - 1 चाहिए। तो क्या करूं सर यहां से, अगर मैं इसे देखता हूं, देखिए यहां से अगर इन दोनों में से p को कॉमन लिया जाए तो x - 1 वाला टर्म कुछ हो सकता है, यस हो सकता है, और इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, दिस विल बी x टू द पावर p into x minus x, और यहां से मैं लिख रहा हूं आपके पास में माइनस px plus p लिखा हुआ आपके पास में, ठीक है, एंड इतना एंड होल डिवाइडेड बाय यहां से छूट रखा आपके पास में x - 1 टू द पावर होल स्क्वायर एंड x - 1 टू द पावर 2, ठीक है, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। यहां से मैं कॉमन लेता हूं x, अगर मैं x को कॉमन लेता हूं तो दिस कैन बी x टू द पावर p - 1, ये बचा मेरे पास में, ठीक है। अब यहां से बात करता हूं, यहां पे देखें अगर मैं यहां से p को कॉमन लेता हूं, p कॉमन लेता हूं सर, यहां पे देखें माइनस p कॉमन ले लेता हूं, माइनस p कॉमन लिया, बचा आपके पास में x - 1, देखो माइनस इनटू माइनस आपके पास में प्लस p हो गया, यहां से प्लस p लिखा हुआ है, x - 1 लिखा हुआ है एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू आपके पास 1। अब क्या करें सर, यहां तो मेरे पास में कुछ सॉल्व हो ही नहीं रहा है, क्या करते हैं, x - 1 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं, x - 1 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो क्या होगा मेरे पास में यहां से x - 1 ऊपर में यहां पे लिखूंगा मैं x into x की पावर p - 1, और ये हो गया आपके पास में x - 1 प्लस में माइनस p, और ये x - 1 डिवाइड बाय x - 1, एक बार मैं आपको लिख देता हूं कि x - 1 डिवाइड बाय x - 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, अगर x - 1 से डिवाइड करूंगा दिस विल बी x - 1, और लिमिट आपके पास में कितना होगा सर, हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू कितना आ गया 1 आ गया, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, सही है सर, यस। अब नीचे x - 1 बचा हुआ है, अब इसी फार्मूले को देखो, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आपके पास में, ये जो लिखा हुआ है एक स्टैंडर्ड फार्मूला के फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, एक स्टैंडर्ड फार्मूले के फॉर्म में ये लिख सकते हैं इसे हम लोग, यस। चलो आप फिलहाल नोट करो, फिर इसके बाद में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहां से नोट कर ले इसे, ठीक है सर, यस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे बात करते हैं आपके पास, चलिए इसे मैं मिटा दूं, यहां पे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इधर देखिए ये फार्मूला x टू द पावर p - 1 डिवाइड बाय x - 1 कैसे सॉल्व किया जाए, इसको अगर मैं कुछ देखता हूं तो ये कुछ और लिखा हुआ है, चलो इसको अच्छे से लिख लेता हूं मैं दूसरी साइड में, यहां पे ये लिखा हुआ आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये आपके पास में x into x to the power p minus 1 और minus of p डिवाइड बाय, एंड दिस नहीं, एक चीज और छूट गया मेरे पास में, क्या सर, x minus 1 एंड देन होल डिवाइड बाय x minus 1, ये यहां से ऐसा लिखा है। इसे देख करके आपको याद आ रहा होगा कि ये जीपी सीरीज का सम लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं सर, r टू द पावर n, है ना, क्या लिखते हैं, r टू द पावर n minus 1 डिवाइड बाय r minus 1 लिखते हैं, तो यहां पे जीपी का सम, अगर n टर्म लिखा हो आपके पास में तो n टर्म का सम कितना होता है सर, अगर लिखा हो आपके पास में, है ना, यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट टर्म कितना, अगर फर्स्ट टर्म आपके पास में a लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म बाहर है आपके पास में, उसी तरह से फर्स्ट टर्म आउटसाइड में आपके पास में r टू द पावर n minus 1 डिवाइड बाय r टू द पावर n, इस तरह से, है ना, ये तो लिखते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आपके पास में, देखो यहाँ से
कि फर्स्ट टर्म बाहर में है और आपके पास में r की जगह पर कौन लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये जीपी का सम है, सम ऑफ जीपी ऑफ एट पी टर्म है ना, सम ऑफ जीपी ऑफ पी टर्म, ये लिखा हुआ पास में सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ऑफ pth टर्म है ना, p टर्म है ना, ऑफ p टर्म्स का सम लिखा हुआ है। तो ये आपके पास इसका मतलब ये है कि x प्लस ये लिखा हुआ है आपका x स्क्वायर प्लस x की पावर p प्लस x की पावर 4 एंड सो ऑन x की पावर p माइनस, और लास्ट में यहां क्या लिखा हुआ p लिखा हुआ है एंड देन होल डिवाइड बाय x माइनस 1, बात है समझ में, और ये लिखा हुआ आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 1। सही सर, आपको ध्यान देना पड़ेगा सर, यहां पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे पास में लिमिट में अलग-अलग यहां पे हम लोग देख तो सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, यस। तो अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो p लिखा हुआ है इधर देखें, अगर मैं लिखता हूं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितनी बार लिखा हुआ आपके पास में 1 2 3 4 5, ये कितना आया 5, कितनी बार लिखा हुआ है 5 बार लिखा हुआ है, आंसर भी 5। अगर मैं 6 टाइम्स ऐड करता हूं इसको, 6 टाइम्स ऐड करता हूं तो मेरे पास में कितना होगा सर, मेरे पास 6, क्योंकि ये 6 बार मेरे पास में लिखा हुआ है, तो 3 3 4 6 बार लिखा हुआ है, 6 टाइम्स मेरे पास। अगर अच्छा यहां पे इसका मतलब है कि p लिखा हुआ है, इट मींस 1 को मैंने p टाइम्स ऐड कर रखा है, 1 को क्या किया, p टाइम्स ऐड कर रखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज, सर यहां पे देख लो x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन, माइनस प्लस में ये प्लस, ये आपके पास में x टू द पावर p माइनस, यहां पे लिख रहा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में 1, ये कितनी बार साथ लिखा हुआ है p टाइम्स, ध्यान रखना ये p बार लिखा हुआ है, एंड होल डिवाइड आपके पास में x माइनस 1 और लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1। अब क्या किया जाए, माइनस को अगर दे दिया जाए सब में, सभी के पास में माइनस 1, ऐसे कितने टर्म है, माइनस p टर्म, p 1 है, 1 कितनी बार आ रखा है, p बार आ रखा है, और ये कितने टर्म है सर मेरे पास में, ये भी p टर्म है, तो मैंने क्या कर दिया, सभी माइनस 1 को एक एक के साथ में मैंने बांट दिया, एक एक माइनस 1 दे दिया सभी को, मैंने कहा दो प्रसाद की तरफ से बांट दिया मैंने सभी को, तो क्या हो गया, अगर फर्स्ट वाले को दिया तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस में दूसरे वाले को दिया दिस कैन बी x स्क्वायर माइनस 1 और तीसरे वाले को दिया आपके पास में x क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन, ये चला आपके पास में लास्ट में पहुंचा x की पावर p माइनस 1 और होल डिवाइड बाय कौन है सर, x माइनस 1 और x माइनस 1 सभी से डिवाइड करते हैं, सभी में डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से किस में डिवाइड करूंगा, एक में या दूसरे में, सर सभी में डिवाइड करेंगे, तो सभी को मैंने डिवाइड कर दिया x माइनस 1 और यहां से आपके पास में x माइनस 1, दिस इज अगेन x माइनस 1 और सो ऑन x माइनस 1। अब यहां से देखिए आप लिमिट लिखा हुआ है आपके पास में x टेंड्स टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया सिंपल, इसकी वैल्यू होगी आपके पास में कितनी सर, ये तो 1 हो गया, प्लस में इसे देखिए सर, ये क्या लिखा हुआ आपके पास में, स्टैंडर्ड फार्मूला लगा सकते हैं, लिमिट यहां पे लगाऊंगा, स्टैंडर्ड फार्मूला के फार्मूला लिखा हुआ x की पावर में 2 माइनस 1 की पावर में 2, क्या हो गया, पावर 2 है n into n minus 1, n सॉरी क्या होता है n into a की पावर में n minus 1, यस, तो n कितना है आपके पास में 2 into a की जगह पर कुछ भी है पावर लगाऊंगा 1 ही होगा, देखो यहां पे 1 है a की जगह पर, तो 2 हो गया, प्लस में इसकी बात करता हूं पावर में कितना सर आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 3 एंड सो ऑन, लास्ट में कहां तक सर p टर्म तक। ये बात समझ में नहीं आई सर, ये मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला लगाया x to the power n minus a to the power n divided by x minus a and limit x tends to a, क्या होता है n into a की पावर में n minus 1, a की जगह पर 1 है, 1 की पावर में 2, 1 ही होगा मेरे पास में, है ना, यहां से ये आपके पास में, तो इसका आंसर आ गया 2 और इसका आंसर हो गया 3 एंड सो ऑन, है ना, और ये सम लिखा हुआ सम ऑफ p टर्म, तो क्या होगा आपके पास में सम ऑफ p टर्म p into p plus 1 divided by 2, दिस इज आवर आंसर p into p plus 1 divided by 2। सही सर, नोट कर लें, ये अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास में, ठीक है, यस। एक और क्वेश्चन की बात करता हूं, इसे मैं बता रहा हूं, नोट करते हैं उधर, यस, क्वेश्चन है हमारे पास में कि स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस x, यहां पे आपके पास में 3 है, माइनस 2 डिवाइड बाय आपके पास में माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 और लिमिट है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x टेंड्स टू कितना सर, x अप्रोचेस 2, x की जगह पर 2 पुट करूंगा नीचे 0 होगा, यहां पर अगर मैंने 2 पुट करा ये 8 हो गया, 8 का क्यूब रूट 2 2 2 0 0 डिवाइड बाय आपके पास में 0 फॉर्म हो गया, है ना, ये स्क्वायर रूट नहीं है, अगर अदरवाइज हम लोग रेशनलाइजेशन भी यूज कर सकते थे, ठीक है, यस। तो हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे इसे,
स्टैंडर्ड फार्मूला लग रहा है? अभी तो नहीं लग रहा, हमारे पास में स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि सर यहां पे हम लोग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। चलो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके देखते हैं क्या होगा। ये 10 - x की पावर में 1/3 - 2 डिवाइड बाय x - 2, और ये लिखा हुआ आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में 2, ठीक है, x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है। अब क्या करें सर, x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग, 2 की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2 की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2 + h पुट कर सकते हैं। यस, तो मैंने कहा कि x की जगह पर 2 + h पुट कर दो, है ना। 10 - 2 + h एंड होल टू दी पावर कितना होगा मेरे पास में सर, होल टू दी पावर कितना, 1/3 - 2 डिवाइड बाय 2 + h - 2, और लिमिट क्या होगा हमारे पास में, h टेंड्स टू 0, ये लिख दिया मैंने। ओके, इसे अगर ओपन करो तो ये होगा हमारे पास में 8 माइनस है ना, 8 - h की पावर में 1/3 - 2 डिवाइड बाय आपके पास में h, और आपके पास में आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। सही सर, h टेंड्स टू h अप्रोचेस 0। अब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, लेकिन बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए मेरे पास में यहां पे 1 होना चाहिए, तो मैंने 8 को कॉमन लिया। अगर मैं 8 को कॉमन लूंगा तो 1/3 इसके ऊपर में आएगा और इसे 2 बना देगा, 2 हो गया, और यहां से आपके पास में 1 माइनस h/8 की पावर में 1/3 - 2, और मैंने लिखा नीचे में h। लिमिट कहां से कहां तक सर, लिमिट आपके पास में क्या देने का, आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। सही सर, यस, इफ इट्स विजिबल हियर, लेट्स सी ये क्या होगा, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूं यहां से। 2 पावर में है 1 माइनस ये यहां पे h डिवाइड बाय 24, h डिवाइड बाय 24, h डिवाइड बाय 24 माइनस 2 एंड होल डिवाइड बाय h, एंड दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। ये -2 ये +2 -2 से कैंसिल आउट हो गया, ये यहां पे कितना होगा, -h डिवाइड बाय 24 और इनटू नीचे में h है, h से h कैंसिल आउट हो गया, -1/24 इज आंसर। ठीक है सर, यस। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, पहले नोट करें उसे, फिर मैं बताता हूं। चलिए दूसरे तरीके की बात करते हैं। सर मेरे पास में स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला थोड़ा सा सोचते हैं। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, और लिखा हुआ आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है सर, यस। स्टैंडर्ड फार्मूला में क्या है, यहां पे ये x है, वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल आपके पास में केवल एक ही टर्म में लिखा हुआ है और इस पे पावर n लगा हुआ है। अगर मैं इसको एक टर्म बना लूं और उसके पावर में n बना दूं, है ना, इधर पे कोई ना कोई नंबर हो उसका पावर सेम टू सेम हो, अगर मैं वैसा क्रिएट कर दूं तो मेरे पास में क्या हो सकता है, ये मेरे पास में स्टैंडर्ड फार्मूला दिखेगा। यहां पे भी मैं सोच रहा हूं इस क्वेश्चन में क्यों ना इस पूरे टर्म को हम लोग y कह देते हैं। क्या कह देते हैं, y। तो y की पावर हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा सर, y की पावर में 1/3। अगर y की पावर में 1/3 है तो यहां पे लिखा हुआ है 2, तो 2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, दैट विल बी 2। ओके, लेट्स ट्राई, सोचते हैं यहां से। तो मैंने कहा कि सर लेट क्या करो उस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं मैंने, 10 - x की क्यूब रूट यहां पे -2 डिवाइड बाय x - 2, और कह रहा हूं बस में कि लिमिट x टेंड्स टू 2। अगर मैंने 10 - x को मैंने कहा कि सर y मान लेता हूं, सही है, y मान लेता हूं, तो क्या होगा यहां से देखते हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x को इधर भेज रहा हूं आपके पास में। अगर मैं x लिखना चाहूं तो x होगा आपके पास में 10 - 1, x की जगह पर क्या हो जाएगा 10 - 5। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए, देखो अगर x की वैल्यू सर, अगर मैंने यहां एक मिनट ऐसे देख ले, यहां से ऐसे देख ले, x माइनस 10 - x को मैंने y कह दिया। अगर x की वैल्यू 2 अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 2 अप्रोच कर रही है, 2 अप्रोच करेगा तो y किस पे अप्रोच करेगा, y विल अप्रोच टू 8, है ना, y 8 को अप्रोच करेगा। चलो देख लेते हैं यहां से, इसकी जगह पर क्या रख दिया हमने, y रख दिया। दिस इज y की पावर में 1/3, y की पावर y टू द पावर 1/3 माइनस 2 को क्या लिख सकता हूं 1/3 में, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया 8 टू द पावर 1/3, क्योंकि ये बन गया मेरे पास में फार्मूला की तरह। यस सर। और यहां पे नीचे क्या बचा, x की जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, देखो x की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x की जगह पर लिख सकते हैं क्या, x इधर गया तो 10 - y है ना, तो दिस विल बी 10 - y, और यहां से आपके पास में -2 है और लिमिट लिखा हुआ आपके पास में, सारे के सारे टर्म y में चेंज हो गए तो y किसको अप्रोच करेगा, 8 को अप्रोच करेगा, तो y टेंड्स टू आपके पास में 8 हो गया। ठीक है, यस। और थोड़ा
थोड़ा सा ये हमारा आसान सा क्वेश्चन बनता जा रहा है। देखिए यहां से कैसे स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये होगा मेरे पास में y टू द पावर 1/3 माइनस 8 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 10 minus 2 8 minus y, बट y minus 8 होना चाहिए मेरे पास। देखो y minus 8 होना चाहिए, तो मैंने कॉमन ले लिया यहां से y minus 8 कह दिया और माइनस यहां पे लगा 11, तो y टेंड्स टू आपके पास में 8 हो गया मेरे पास में स्टैंडर्ड फार्मूला। यस, स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। क्या होता है फार्मूला? n into n की वैल्यू कितनी है 1.2, बाहर 1.3 और बाहर माइनस में माइनस लगा दिया, n into 8 to the power n minus 1, a की वैल्यू कितनी है सर 8 है, 8 की पावर में n minus 1, ठीक है। तो दिस कैन बी -1/3 और 8 की पावर में कितना हो गया सर -2 डिवाइड बाय 3, -2 डिवाइड बाय 3 नीचे भेज देता हूं यहां से। इसे अगर मैंने नीचे भेज दिया 1 डिवाइड बाय 3, ये हो गया आपके पास में 8 डिवाइड बाय 8 की पावर में 2 डिवाइड बाय 3। इसे क्या लिख सकता हूं 2 की पावर में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास में कितना बचा सर 2 की पावर में कितना था 3, तो 2 की पावर में कितना बचा 2, 4 into 2। अच्छा, आंसर कुछ ना कुछ गलत लिखा मैंने यहां पे। हां सर ये देखें 2 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यहां से 12 होगा, -1/12 यहां से आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में -1/12, दिस इज आंसर, ठीक है। अगर बच्चे ने कहा सर ये कैसे हो गया, तो देखो यहां से -1/3 8 को लिखूंगा 2 की पावर में 3 और इसका पावर आपके पास में कितना है सर 2 डिवाइड बाय 3, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया -1/12, दिस इज आंसर -1/12। यस सर, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई जो करा था आपके पास में मल्टीप्लाई नहीं करा था, मैंने 24 लिख दिया था, ठीक है। यस, तो ध्यान रखेंगे कि एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। यस, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लें, इसे पहले नोट कर लें। नोट कर लिया? यस, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे अब दूसरे फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म के मैंने तो क्वेश्चन देख लिए, और भी क्वेश्चंस बाद में करते रहेंगे। अब यहां से बात करते हैं कि दूसरा फॉर्म हमारे पास में कौन सा सर, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम लोग कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूले में जाएंगे, फिर से कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला में देखूंगा, ठीक है सर। यहां से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म, लेट्स सी द क्वेश्चन किस तरह से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से लिखा आपके पास में लिमिट n tends to infinite n plus k डिवाइड बाय n, सही है सर, n plus k डिवाइड बाय n। यहां से देखिए, चेक करते हैं इसको। n की जगह पर इनफाइनाइट पुट करूंगा, इनफाइनाइट प्लस k, इनफाइनाइट ऊपर में इनफाइनाइट हो गया, डिवाइड बाय इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। क्या करते हैं इसमें से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में जो टर्म गिवन एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को इनफाइनाइट बना रहा है, कौन बना रहा है n, इसका हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म व्हिच आर मेकिंग द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इनफाइनाइट, n बना रहा है, इसका हाईएस्ट पावर कितना फिलहाल 1 है, इसी को कॉमन ले लिया मैंने, n को कॉमन ले लिया, n को कॉमन ले लिया, बचा क्या यहां से सर 1 प्लस यहां पे क्या बचा k डिवाइड बाय n, और नीचे एक ही हमारे पास में n है, n यहां से लिख दिया, और यहां से देखिए लिमिट लिखा हुआ है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज नॉट h, दिस इज n, और n से n कैंसिल आउट हो गया, और n की वैल्यू पुट कर दूंगा यहां से, तो दिस विल बी आपके पास में 1 प्लस k डिवाइड बाय आपके पास में इनफाइनाइट, ये होगा आपके पास में 0, इट मींस आंसर विल बी 1। एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या होता है आपके पास में 0 होता है, ध्यान रखिए। तो लॉजिक क्या था, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म इनफाइनाइट बना रहा है उसका हाईएस्ट पावर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, फिर वहां पे जो वैल्यू होगी हमारे पास में इनफाइनाइट पुट कर देंगे वहां से लिमिट में, ठीक है सर, ठीक। तो ये इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं अगर मैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं अगर मैं, तो कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, लिमिट आपके पास में n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब प्लस में 2 स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास में n क्यूब प्लस में आपके पास में 3 स्क्वायर डिवाइड बाय
3 स्क्वायर, यस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब एंड सो ऑन, आपके पास में n स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास में n क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। यस, इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या लिखा है, इसे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां से एलसीएम लूंगा तो n क्यूब होगा, ठीक है। पहली बात करते हैं यहां से, सर ये लिखा हुआ क्या है, इसको चेक करते हैं। इनफाइनाइट अगर पुट करूंगा तो ये मेरे पास में क्या होगा सर, मेरे पास में 0 0 0, लेकिन यहां पे भी 0, ये तो 0 लिखा होगा कुछ इस तरह से, है ना। नहीं, n की जगह पर मैंने इनफाइनाइट रख दिया। यहां से आपके पास में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मूला रखा है ना, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको एलसीएम ले लेता हूं यहां से। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास में होगा n क्यूब, और ये बचा आपके पास में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 4 स्क्वायर अप टू कॉलम से n स्क्वायर, और लिमिट आपके पास में लिखा हुआ है कि सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इसका फार्मूला क्या होगा आपके पास में, a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n टर्म्स, ये हो जाता है मेरे पास में n into n plus 1 into कितना होता है यहां से 2n plus 1 डिवाइड बाय कितना सर 6, और यहां से नीचे कौन लिखा हुआ आपके पास में, n क्यूब लिखा हुआ आपके पास में, और लिमिट क्या लिखा आपके पास में, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, सही है सर, यस। अब यहां से इसे क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे तो क्या होगा सर मेरे पास में, देखो यहां से, अच्छा इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n into n स्क्वायर होगा मेरे पास, देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहां से ये कैंसिल आउट होगा, दैट विल बी, इसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 2n प्लस में 1 डिवाइड बाय 6n स्क्वायर, और लिखा हुआ आपके पास में सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी,